बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाई किए थे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के दो टाइप, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे आगे गोलीय दर्पण के यानी अवतल और उत्तल के बारे में कुछ बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, उन सारे टर्म्स के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण हो गया और ये ले लिया जाए उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरे हुए भाग में ऊपर की ओर। अब देखिए पहला जो टर्म हमारा है वो है ध्रुव, दूसरा जो है वक्रता केंद्र, तीसरा जो है वक्रता त्रिज्या, चौथा जो टॉपिक है आपका वो है मुख्य अक्ष, चौथा टॉपिक मुख्य अक्ष। फिफ्थ जो है मुख्य फोकस, सिक्स्थ फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात आते हैं ध्रुव पे। ध्रुव क्या होता है? किसी भी दर्पण, जो भी आपको दर्पण मिले या अवतल दर्पण मिले या फिर उत्तल दर्पण, उसके मध्य बिंदु को, उस दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। जैसे अगर ये अवतल दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहां पे हो गया, इसका मध्य बिंदु यहां पर हो गया और इस दोनों मध्य बिंदु को, दैट मीन्स अगर कहा जाए तो इसे और इसे, इन दोनों को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को इंग्लिश में हमें पोल भी बोलते हैं और इस ध्रुव को P द्वारा डिनोट किया जाता है, P द्वारा सूचित किया जाता है। दैट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे P, दोनों पे, दोनों के लिए सेम होगा, P पे P हो जाएगा। यानी ध्रुव क्या हुआ? तो किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है वक्रता केंद्र। सिंपल सा क्वेश्चन है वक्रता केंद्र। जैसे कि हम लोग किसी भी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े हैं, गोलीय दर्पण या गोला के बारे में पढ़े हैं। आप कोई भी गोला लो तो ये गोला, उस गोले का कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है, उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक जगह केंद्र है। जैसे किसी वृत्त पे ही बात कर लीजिए, जैसे देखिए अगर हम ये वृत्त लेते हैं तो इसका केंद्र यहाँ पे होता है, जहां से कि सबका परिधि का दूरी हर जगह का बराबर होता है। तो वैसा ही अगर ये गोला हो जाए तो गोले का भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा जिसके चारों तरफ से पूरा ऐसे मूवमेंट किया हुआ रहता है, घुमा हुआ होता है। तो उसके केंद्र को, तो अगर देखा जाए अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गोला हो गया, इसका अगर हम यहां से कट कर दिए, इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। अगर इसको हम कट कर देते हैं तो कट करने के बाद क्या हुआ? अगर हम बाहर ऐसे रंग दें तो ये अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि अंदर में कलई नहीं किए हैं, बाहर में कलई कर दिए, बाहर की ओर पेंट कर दिए। लेकिन जब इसको यहां पर पेंट कर दिया जाता है तो इधर परावर्तक सतह बन गया। जब इधर परावर्तक सतह बन गया तो ये बन गया उत्तल दर्पण और ये बन गया अवतल दर्पण। तो अवतल की बात करें या फिर उत्तल की बात करें, ये दोनों दर्पण जो बने होते हैं वो किसी न किसी खोखले गोले का कटे हुए भाग होते हैं। तो जिस यानी मतलब गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कोई भी, मतलब गोलीय कहिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर ये अवतल दर्पण है तो इसके लिए थोड़ा सा ये हटाते हैं परावर्तक सतह,
ये अवतल दर्पण है, तो कहीं ना कहीं इसका गोला ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। तो फिर इसका केंद्र जब भी होगा यहां होगा, इधर होगा। मान लीजिए यहां केंद्र है। और इसकी बात करें तो इसका भी कहीं ना कहीं ऐसे गोला, ये भी किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही है। कहीं ना कहीं वो भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो ये इसका भी मतलब कहीं ना कहीं इधर केंद्र होगा। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का केंद्र इधर पहुंच गया और उत्तल का उधर गया। दैट मीन्स इसे ही कहा जाता है केंद्र, और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे भी हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या करते हैं, सी द्वारा डिनोट किया। वक्रता केंद्र को सी द्वारा डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र को सी द्वारा डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स उसे सूचित किया जाता है सी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र तो हो गया। वक्रता केंद्र का डिफिनीशन यह हुआ कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी हमेशा ध्यान रखिएगा, सी से सूचित किया जाएगा। यहाँ सी है और यहाँ भी सी है। अब ध्यान दीजिए कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जैसे जिस प्रकार से हम गोला पढ़ेंगे या फिर जिस प्रकार से वृत्त हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका भी वही हाल है कि अगर ये गोला है तो केंद्र से इसके बीच की दूरी, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर। दैट मीन्स त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहां भी केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या, और इसे बोलते हैं त्रिज्या। वो भी कौन सा त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं, क्योंकि ये तो किसी न किसी से बना हुआ है। यानी उसके मतलब कह सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं ये भी तो बना है, एक गोला भी है तो यह भी एक गोला का ही भाग है। तो हर गोले का कुछ ना कुछ अपना त्रिज्या होता है, तो उसी त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अगला टॉपिक जो आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाती है। देखिए, त्रिज्या की बात की जाए तो सिर्फ त्रिज्या यही नहीं है, बल्कि त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या ये भी है, इधर भी मिला दीजिए, जो भी ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ये सब त्रिज्या कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या तो सब कहलाएगा। यहाँ की बात करें इसमें भी तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। मतलब किसी एक वृत्त के में अनेकों त्रिज्या खींचे जा सकते हैं। सेम लेंथ का, लेंथ सबका सेम होगा, लंबाई सबका सेम होगा, क्योंकि एक वृत्त के लिए सब वही सेम होगा। एक गोला के लिए भी सेम त्रिज्या होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पे आप अनेकों खींच सकते हैं। एक जैसे वैसा ही एक ही लेंथ का बहुत सारे खींच सकते हैं। लेकिन मुख्य अक्ष जो कहता है वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, यानी आप क्या कीजिए कि वक्रता केंद्र ले लीजिए और ध्रुव, जैसे यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव हो गया। इन ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो काल्पनिक रेखा से आप मिला दे रहे हैं उस चीज को बोला जाता है मुख्य अक्ष। यानी इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी ऐसे खींच लेते हैं, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा इसको हम मिटा लेते हैं। जैसे ये हो गया सी, तो इसे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इधर भी वही हाल है कि इधर भी ये जो रेखा आप लोग मिला दी है, काल्पनिक रेखा को पी से सी को मिला दिया, काल्पनिक रेखा को एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से, तो इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी अगर कहा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष, और ये भी हो गया मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र तो है ही,
और यहां से यहां अगर कहा जाए तो इसे वक्रता त्रिज्या भी हम कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक है मुख्य अक्ष हो गया। अगला टॉपिक हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस होता है किसी स्रोत से, यदि किसी स्रोत से आप क्या हुआ, कोई भी लाइट का प्रकाश दिए, कई स्रोत से इसके मुख्य अक्ष के समानांतर लाया गया, जैसे समानांतर यहां से प्रकाश दिए, जैसे समानांतर हम यहां से प्रकाश ये देते हैं, तो क्या होता है ना कि यहां समानांतर आने के बाद यहां से टकराने के बाद ये लौट जाता है, ये क्या होता है, मुड़ता है, और मुड़कर इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है या काटते हुए प्रतीत होता है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस यानी एफ। ध्यान दीजिएगा क्या होता है डिफिनीशन, फिर से एक बार, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब कि एकदम पैरेलल, उस वो एक दूसरे को कभी अब कितना भी आप बढ़ाते जाइएगा वो एक दूसरे को काट नहीं सकता है। समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहां से दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो काटा ना, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। दैट मीन्स इसे एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। यही चीज है मुख्य फोकस। क्योंकि कहां पे कट किया है, तो कट इस बिंदु पे किया है, तो इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। अब एक बात समझना होगा यहां कि काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, तो प्रतीत कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए क्या हुआ कि अगर इसको अब थोड़ा सा हम हटाएंगे, जैसे आप दोनों दर्पण ले लीजिए, यहाँ पे इसका पोल हो गया, यहाँ पे इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो काल्पनिक रेखा मिला दी है ये क्या हो गया, वक्रता, सॉरी मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके पैरेलल कोई भी लाइट आया, पैरेलल आने के बाद क्या होगा, ये मुड़ेगा, क्या होगा, ये लौटेगा, ऊपर तो जा नहीं सकता है क्योंकि ये कर्व ऐसे मूव कर रहा है, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, प्रकाश इधर मुड़ेगा, प्रकाश इधर मुड़कर कहाँ आएगा, जैसे मान लेते हैं कि कहीं कट कर गया, यहां पे कट किया, प्रकाश इधर से आ रहा था इधर मूव कर गया, और मूव करके जहां पे कट करता है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। ये तो मुख्य फोकस हो गया। अगला बात कि अगर इसमें हम बात करें तो ये हो गया पोल, इसका सेंटर इधर होगा सी। देखिए प्रकाश जब भी आएगा, इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, प्रकाश जब भी अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल में, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश सामने से आएगा, क्योंकि परावर्तक सतह पे प्रकाश को ले जाना है। अगर परावर्तक सतह पे नहीं लेके जाइएगा तो फिर इधर से आएगा तो फिर तो कोई फायदा, इमेज प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इधर से तो मतलब नहीं है। तो हमें प्रकाश यहां से भेजना है इसके समानांतर, समानांतर होने के बाद ये क्या होगा कि अंदर तो जा नहीं सकता है क्योंकि अंदर से यहाँ पेंटेड है, तो लौटेगा, लौटने के क्रम में क्या करेगा कि ऐसे लौट जाएगा। अब क्या होगा, ये तो कहीं कट किया नहीं, मुख्य अक्ष को कहीं नहीं कट कर, अगर आगे आप बढ़ाते रहें तो ये मुख्य अक्ष को कट करने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है, दैट मीन्स यहां, और इस चीज को मुख्य फोकस। तो ध्यान दीजिए ये कट नहीं रहा है, मुख्य फोकस पे कट नहीं रहा बल्कि कटा रहे हैं हम। मतलब क्या करें कि मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा शायद, अगर मानते हैं हम अपनी आंख यहां रखें, जैसे देखिए अपनी आंख को यदि हम यहां से रख के देखें, यहां से हम देखें तो ये क्या लगेगा, ये प्रकाश हमें नहीं लगेगा कि इधर से आ रहा है, ये प्रकाश लगेगा कि अंदर से यहां से आ रहा होगा। दैट मीन्स इस चीज को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी इसलिए हम बोले कि किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, या फिर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है। यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कट कर रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस, यानी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। क्लियर है? चलिए अब आगे अगला जो टॉपिक है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? बात से समझ में आ रहा है? फोकस दूरी, दूरी को कहीं से कहाँ से मापा जाता है? तो पोल से, कोई भी दूरी को पोल से मापा जाता है, यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ, ध्यान रखिएगा, मुख्य फोकस को यहाँ कैपिटल एफ द्वारा हम सूचित किए हैं। लेकिन अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या होता है कि ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ भी कहा जाए तो इसके और यहाँ पे फोकस, यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, यानी ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर भी है, नभ्यांतर भी है। इंग्लिश में इसे फोकल लेंथ कहा जाता है, इसे फोकल लेंथ। तो ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी के जगह पे कभी अगर नभ्यांतर दे दे, फोकसांतर दे दे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो फोकस दूरी की ही बात की जा रही है, कुछ दूसरा नहीं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब पे, यानी जनरल अब हम चलते हैं प्रतिबिंब की ओर। प्रतिबिंब यानी जब दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं उस केस में क्या होता है? जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण हो गया, मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है, इसका ये तो हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एस सी हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे फोकस एफ हो गया। होता ये है कि प्रकाश को देखिए, प्रतिबिंब कब बनता है, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो कम से कम दो, ध्यान दीजिएगा, कम से कम दो प्रकाश किरण एक दूसरे को, मतलब दो प्रकाश किरण लाया जाए, दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद जहां पे मिलेगा, जहां वो दोनों परावर्तित किरणें कट करेंगी, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं हो, अगर एक समानांतर आ रहा है, मान लेते हैं इधर से गुजर गया, इस मुख्य फोकस से होकर पास कर गया, और दूसरा अगर इधर से ला रहे हैं समानांतर और यहां से पास कर गया, तो देखिए ये परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये है और दूसरा परावर्तित किरण ये है। जहां पर ये कट कर रहा है तो ये दोनों फोकस पे ही कट कर रहा है, तो उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होता है, जिसे कि हम लोग इमेज बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो किसी भी दर्पण में बनता है, तो वहां पे कम से कम दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के साथ परावर्तित होने के बाद, यानी दर्पण से परावर्तित होने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से को कट करेंगी तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, दैट मीन्स रियल इमेज, एंड सेकेंड जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, दैट मीन्स इमेजिनरी इमेज। यानी क्या होता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। वास्तविक कहने मतलब वास्तव में बनता है, रियल में ऐसा बनता है। जैसे प्रकाश किरण, देखिए जो आरेख हम जो खींचेंगे, प्रकाश की किरण जो ला रहे हैं, वो यदि निश्चित तौर पे यदि कट कर जाए, परावर्तित होने के बाद यदि निश्चित तौर पे वो कट कर जाए, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि निश्चित तौर पे कट ना करे, बल्कि आपको डॉटेड लाइन के द्वारा ऐसा अनुभव करके बताया जाए कि नहीं ऐसा कट रहा होगा, वहां पे कट रहा होगा, तो उस चीज को हम बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे देखिए, अगर ये तो अवतल दर्पण रहा, अगर उत्तल की ही बात कर लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है? देखिए, अगर ये P ले लीजिए और यहाँ पर C लीजिए और लेट कीजिए कि ये फोकस है,
अब क्या करते हैं कि इसके पैरेलल कोई मान लेते हैं प्रकाश आया, ये क्या हुआ कि इधर निकल गया, और एक कोई और प्रकाश इधर से आया, ये भी पैरेलल आया तो ये भी निकल गया बाहर की ओर। अब ये क्या, देखिए परावर्तित किरण एक ये है और परावर्तित किरण एक ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी? कितना भी आप बढ़ाते जाएंगे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना है ये होगा कि आपको अंदर की ओर बढ़ाना होगा, अंदर की ओर बढ़ाना होगा। तो देखिए ये और इसको डॉटेड लाइन के द्वारा, तो यहां पर ये मिला फोकस पे, तो कहने का मतलब कि यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी इस फोकस पे तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक होगा, वो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यानी उसे हम काल्पनिक कहेंगे, इसलिए कि ये कल्पना करके हम बनाए हैं, कल्पना करके डॉटेड लाइन लेके गए हैं, वास्तव में रियल में ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस चीज को हम बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब दो तरह के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान रखिएगा, जब भी इस मिरर की बात करेंगे, इन दोनों मिरर में जब भी प्रतिबिंब बनेंगे, तो जब भी इन दोनों मिरर में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा, एकदम उल्टा बनेगा। आपको हम दिखाएंगे, प्रतिबिंब बना के दिखाया जाएगा, प्रतिबिंब दिखाएंगे कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, कब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, सब कुछ बताया जाएगा। बट अभी इस बात समझिए कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, उल्टा बनेगा, रियल में आपको उल्टा होगा, देखिएगा। लेकिन यदि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये भी सही है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनने वाला है। चलिए आगे, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए जैसे बात हम करें तो ऐसा नहीं है कि आप हम यहाँ दिखा दिए कि वो अवतल दर्पण में वास्तविक बन रहा है और उत्तल में काल्पनिक बन रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अवतल में भी काल्पनिक बनेगा, बट उसके लिए थोड़ा मतलब पूरी तरीके से पूरे डिटेल के साथ हमें पढ़ना होगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम किरण आरेख के नियम पे बात करेंगे, कैसे क्या मतलब कैसे कोई भी प्रकाश किरण कहाँ से आएगा तो किधर से पास करेगा, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।